मेरे ख्याल में शुजाबाद में भी जो कपड़े सिए उसे दर्जी कहते हैं, मुल्तान वाले भी दर्जी कहते हैं, लाहौर वाले भी दर्जी कहते हैं, इस्लामाबाद पिंडी वाले भी दर्जी कहते हैं, कराची वाले भी दर्जी कहते हैं, इंडिया वाले भी दर्जी कहते हैं, पाकिस्तान वाले भी दर्जी कहते हैं। सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। जिंदा आलिम है अल्लामा अब्दुल हमीद मुहाजिर, अरब कंट्री शाम का बहुत बड़ा आलिम है जी। जितना बड़ा आलिम है उतना बड़ा खतीब है, महंगा तरीन खतीब है। और मैं परेशान होता था कि इतना महंगा क्यों है, लेकिन जब उनकी किताब को पढ़ा मैंने कहा ये तो थोड़ा महंगा है, इन्हें तो और महंगा हो जाना चाहिए। कमाल लोग हैं ना जी। उन्होंने कहा है कि पूरी जिंदगी हुसैन ने, छेड़ा है तो मैं छेड़ गया हूं, मिट्टी पे सजदा नहीं किया। 1 2 3 4 5 ठीक है जी, मिट्टी पे पेशानी नहीं रखी। कहां सजदा करते हैं? उन्होंने फरमाते हैं कि ये कभी नाने की पुश्त पर, वाह वाह वाह, कभी बाबा की पुश्त पर, कभी हसन भाई की पुश्त पर, कभी मां की झोली में। ये हम सिर्फ कहते हैं कि हमारे पर होते तो हम उड़ जाते, या आपके पर होते तो आपको भी साथ उड़ा के ले जाते। कोई पर बन नहीं जाते, पर अंदर होते हैं, बस वो फैलाओ तो फिर बंदा उड़ ही जाता है ना जी। खुद मुर्शिद हुसैन से मारसा पूछा गया कि मौला आप पेशानी मिट्टी पे क्यों नहीं रखते? सरकार फरमाते तूने हुसैन की पेशानी को क्या समझाया है? ये जिस खाक पे लगेगी वो खाक खा के शिफा हो जाएगी। जिंदा लोगों के लिए नाजिल किया था, हमने सिर्फ मुर्दों पे पढ़ा। अल्लाह अकबर, क्या तवज्जो फरमा रहे हैं आज़ादा, क्या रूहानियत है। पहली पहली मजलिस हो रही है, गिने चुने से सरदार बैठे, लेकिन कमाल बुजुर्गान तशरीफ फरमाए। तो हादसे है ना कुरान के साथ। कुरान अल्लाह ने हिदायतों के लिए नाजिल किया था, हमने सिर्फ सुर में पढ़ा है। 1 2 3 बंदे, चलो ठीक है मजलिस, मेहरबानी। हमने सिर्फ सुरीले गले में पढ़ा है ना जी। अल्लाह को आपकी और मेरे सुर की जरूरत नहीं, उसकी अपनी जुबान का नाम अली है। आपको वाह वाह सही। मैं कोशिश इसलिए हाजिर हुआ हूं कि पहली पहली मजलिस है, घर है, भाई हैं हमारे, आप भाई हैं, सारे सरदार अज़ादार बैठे हैं, ज़ियारत हो गई है, तो ये भी बड़ा शर्फ होता है कि जहां पहली मजलिस हो रही है और निस्बत दी जा रही है वहां पे हाजिरी देना भी बड़ा कमाल होता है सरकार। तो कुरान अल्लाह ने हिदायतों के लिए नाजिल किया है। खुद अल्लाह ने खुद कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही। अल्लाह कहते हैं वो लोग जिनको मैंने ये किताब अता की है, बस तिलावत का हक भी वही अदा करते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं इस शहर में बस्ती में आ गया हूं, मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी मौला की कसम है। एक दफा ऊंचा बोल पड़ो, हैदरी आज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इस इलाके में जब आता हूँ सराकी में पढ़ता हूँ, लेकिन आज तो कुछ बंदे ऐसे जिनके लिए उर्दू में भी पढ़ना पड़ा है। बड़ा मसला है सरकार। अल्लाह कहता है कुरान की तिलावत का हक वही अदा करते हैं जिनको हमने ये किताब अता की है, और वो सबको पता है कि उन्होंने कैसी कैसी तिलावत की है। ऐसी तिलावत की हुसैन के नाना ने कि खुद कुरान ही बोल पड़ा। ऐसी तिलावत की मेरे शाह विलायत अली ने कि अल्लाह ने कहा तेरी जबान से वो जबान भी मेरी है, कलाम भी मेरा है। आए बेजान बिस्मिल्लाह। हमारे बड़े भाई जनाब मार मुज़य्यन साहब तशरीफ लाए, खास तौर पर मालिक उनको जिंदगी दे, उनका साया कायम रखे। इसी तरह आज़ादारी और विलायत अली के लिए मसरूफ़ रहें और अपने काम करते रहें, और हम इन्हीं के सहारे पे चल रहे हैं सरकार। मौला की तरफ से नौकरी ड्यूटियाँ होती हैं, ये सारे अपने हमारे बैठे हैं। मलिक आहद भाई साहब वो ख़ास तौर पे मुल्तान से तशरीफ़ लाए, ये सरदार सारे आपके घर को देख लिया, बारगाह देख ली, मोहब्बतें हो गई, कमाल हो गया।
ठीक हो गया ना सरकार। सरकार मुस्तफ़ा ने ऐसी तिलावत की कुरान की कि खुद कुरान का मालिक अल्लाह बोला, हबीब ये किताब मेरी है पर तर्का तेरा है। यार जो तर्के को नहीं समझ सके वो मेरे पीछे से सरदार बोल पड़े हैं। सरकार ने फरमाया नहीं था इन्नी तारिकुन फीकुम मसक़लैन, में तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान दूसरी अहले बैत। तो कुरान कलाम अल्लाह का है, तर्का मुस्तफ़ा का है। ऐसी तिलावत की अली ने, ऐसी तिलावत की कि अल्लाह बोला, या अली तूने मेरा ऐसा जिक्र किया, बस अब तेरा जिक्र इबादत है। क्या बात है यार, सैयद के अंदर रूहानियत बरस रही है। बुखारी साहब भी तशरीफ, बिस्मिल्लाह जी। अली का जिक्र इबादत हो गया। हसन मौला ने ऐसा जिक्र किया कि जिक्र वाला बोला कि क्या कहने, लेकिन सैयदा ने ऐसा जिक्र किया कि बीबी के अल्फाज तस्बीह बन गए। बात छोटी नहीं कर रहा मैं, थोड़ी तक नहीं भी पौंदी। इतना जिक्र अल्लाह का किया कि सैयदा के अल्फाज तस्बीह बन गया। भाई सारे शिया नमाज के बाद पढ़ते नहीं हो, जो नमाज पढ़ता है सिर्फ जरूरी नहीं कि नमाज के बाद पढ़ी जाए, सफर करते वक्त पढ़ो, सफर आसान रहेगा। माल पे पढ़ के फूंको, चोरी नहीं होगा। बीमार को पढ़ के पिलाओ, बेहतर हो जाएगा। दुश्मनों से पढ़ के फूंक के निकल जाओ, निकल जाओगे। तो ये तस्बीह सैयदा इतना किया कि खुद तस्बीह बन गई। मदद करना बादशाह हैं, बड़े कमाल लोग। लेकिन इन चार हस्तियों ने बाज़ाहिर जब तक रहे जिंदा, बाज़ाहिर तब तक इनको जिक्र करते हुए देखा गया। जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, हसन मौला, अली मौला, सरकार मुस्तफ़ा, बीबी मखदूमा, तो फिर इनको जिक्र करते हुए किसी ने नहीं देखा। अल्लाह की पूरी कायनात में सिर्फ मेरा मुर्शिद हुसैन है। इधर वाले क्यों नहीं बोलते हो यार? धड़ करबला में है। मसाइब नहीं पढ़ रहा मैं, हुसैन की फजीलत को परखो। सर बोल रहा है। बंदे कहते हैं कि हुसैन ने साबित किया है कि शहीद जिंदा होता है, इसलिए हुसैन का सर बोला। अगर जिंदगी का ये एहसास दिलाना था हुसैन ने, तो फिर कोई आम बात करते, कुरान क्यों पढ़ा? हाय 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 हाय, वैसे बोल पड़ते तो महसूस ना होता है जो जिंदा है। हुसैन वो है जो जिंदगी की सऊबतों को निढाल कर दे। हुसैन वो है जो बरबरीयत का सांस लेना महाल कर दे। हुसैन वो है जो हर कदम पर कोई ना कोई कमाल कर दे। हुसैन वो है जो अपने बंदों को खुल्द के घर संभाल कर दे। हुसैन असरार जिंदगी में एक ही पहरा हम खोलता है। हुसैन नौके सिना पे खुदा के लहजे में बोलता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद माल मुहम्मद वज्जल फरज आल मुहम्मद। जरा बंदा दाद ना देवे खिले बैठा, मुंह ना बना भाई, बाकी खैर है। दाद देने में कमाल लोग बैठे हैं। धड़ करबला में है, सर बोल रहा है, वो भी कुरान पढ़ रहा है। और सूरत काफ पढ़ी है हुसैन ने। जहां भी तिलावत की है सूरत काफ पढ़ी है। क्यों? और भी सूरतें हैं, सूरत अलहम्द पढ़ते, वन्नास पढ़ते, कुल तौहीद, सूरत तौहीद पढ़ते। इससे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत काफ ही पढ़ी है सारी। ये तो सब उलमा ने लिखा है ना। वजह उसकी ये है कि वो फरमाते हैं कि सूरत काफ है। सूरत काफ की तिलावत इसलिए की है कि सूरत काफ की आयात है 110 और 110 अदद है तेरे मुर्शिद अली के नाम का। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे रूहानी उलमा ने ये लिखा है कि जमीन है, बोलो यार इस तरफ वाले भी बोलो, जमीन पर इसका नाम सूरत कहफ है, आसमानों पर इसे सूरत अली कहते हैं।
हुसैन ने करबला से शाम तक सूरत कहफ की तिलावत पढ़ पढ़ के हम जैसे डरपोकों को हौसला दे गया कि अगर बंदा अली की तबलीग के लिए घर से चल पड़े ना, धड़ ना भी हो तो फिर सर बोलते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह जी। मदद। जी 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 जी, आपको मैं वाह वाह कह रहा हूं। मुख्तसर से मजमे में इतनी समझो, इतनी रूहानियत, इतनी बरकत, ये कौन राजी है? आपको महसूस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी रूहानियत पैदा हो जाती है। हुसैन है, हुसैन हुसैन है, क्योंकि घर हुसैन के, चलो इसकी छिड़ गया तो फिर हुसैन पे रहते हैं। हाँ, हुसैन वो जिसका न इब्तिदा का पता है न इंतहा का पता है। कितनी बड़ी सल्तनत और इज्जत का मालिक है अकबर का बाबा, जो खुद, अब तवज्जो जी, अब कीमत पूरी मिलनी चाहिए। जो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं उनकी खैर है। इतनी बड़ी पता नहीं इस्मत, तहारत, कितनी बड़ी इज्जत का मालिक है। आदम से लेकर सरकार कायम तक सारे अंबिया, मुरसलीन, इमाम, शोहदा, सिद्दीकीन सारे हैं भी, गुजर भी गए, आएंगे भी सही। वो खुद अलैहिस्सलाम हैं, उनके सहाबा अलैहिस्सलाम नहीं। कोई हाथ नीचे रह जाए तो फिर लंगर करने का ढंग है उसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना इसमें कोई गोलू है ना शिरक है। आपको वाह वाह, आपको वाह वाह। सैयद आप सलामत रहे, भाई सलामत रहे, आप जीते रहे। जेड़े हाथ चाहिए बैठे हो कभी मोहताज ही ना हो तुम्हारे हाथ। जेड़ा हाथ नहीं चाह सकिया चलो खाली वो भी ना जावे। हजरत आदम खुद अलैहिस्सलाम है, सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। मेरे सरदार मुस्तफ़ा खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। अली खुद अलैहिस्सलाम है, अली का सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। वाहिद हुसैन है जिसके सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है। हुर अलैहिस्सलाम, जॉन अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम। याद बांध रहा हूं। घर मेरा, वतन मेरा, मैं आपका, आप मेरे बानी, मैं जाकिरी, मैं सारे मेरे बैठे हैं यार, सारे अपने बैठे हैं। मेरे ख्याल में शुजाबाद में भी जो कपड़े सिए उसे दर्जी कहते हैं, मुल्तान वाले भी दर्जी कहते हैं, लाहौर वाले भी दर्जी कहते हैं, इस्लामाबाद पिंडी वाले भी दर्जी कहते हैं, कराची वाले भी दर्जी कहते हैं, इंडिया वाले भी दर्जी कहते हैं, पाकिस्तान वाले भी दर्जी कहते हैं। सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आप सलामत रहें सरकार। जल्दी 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 अंकल। सुभान अल्लाह। या अली। जी जी, दर्जी हजरत जिब्रील। उसने कहा नहीं अना खयातुल हसनैन, मैं तेरे बेटों का दर्जी हूं। तो वो भी अलैहिस्सलाम है। हद सही हुसैन पता नहीं कहां पे खड़ा है। जिंदा आलिम है अल्लामा अब्दुल हमीद मुहाजिर, अरब कंट्री शाम का बहुत बड़ा आलिम है जी। जितना बड़ा आलिम है उतना बड़ा खतीब है, महंगा तरीन खतीब है। और मैं परेशान होता था कि इतना महंगा क्यों है, लेकिन जब उनकी किताब को पढ़ा मैंने कहा ये तो थोड़ा महंगा है, इन्हें तो और महंगा हो जाना चाहिए। कमाल लोग हैं ना जी। उन्होंने कहा है कि पूरी जिंदगी हुसैन ने, छेड़ा है तो मैं छेड़ गया हूं, मट्टी पे सजदा नहीं किया,
1 2 3 4 5, ठीक है जी। मट्टी पे पेशानी नहीं रखी। कहां सजदा करते हैं? उन्होंने फरमाते हैं कि ये कभी नाने की पुश्त पर, वाह वाह वाह, कभी बाबा की पुश्त पर, कभी हसन भाई की पुश्त पर, कभी मां की झोली में। ये हम सिर्फ कहते हैं कि हमारे पर होते तो हम उड़ जाते, या आपके पर होते तो आपको भी साथ उड़ा के ले जाते। कोई पर बन नहीं जाते, पर अंदर होते हैं। बस वो फैलाओ तो फिर बंदा उड़ ही जाता है ना जी। खुद मुर्शिद हुसैन से मारसा पूछा गया कि मौला आप पेशानी मट्टी पे क्यों नहीं रखते? सरकार फरमाते तूने हुसैन की पेशानी को क्या समझाया है? ये जिस खाक पे लगेगी वो खाक खा के शिफा हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ बुलंद फरमा लो जवान जो बैठे हो इधर ही, आप सलामत रहें जी जी। वो जब सरकार पुश्त पर आकर सवार हुए नाने की, वो तो आपके बच्चों को वाकया याद है सरकार, रुबाइयों में याद है, आपको कसीदों में याद है, आपको लफ्जों में याद है। इतना शोर है, आफाक है कि सबको याद है। बच्चा भी हमारा उठ के अगर रुबाई पढ़ना चाहे तो उसको ये वाकया याद होता है। और भी सरकार सवार हो गए नाने की पुश्त पर, और जिब्रील ने आके सरकार से कहा कि सर ना उठाना। जिब्रील की यहां गुंजाइश बनती नहीं, कुरान नहीं बनने दे रहा कि जिब्रील हुसैन पुश्त पे बैठे हैं। थक गए हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पे सवार हो गए नाने की, और हजरत अब्दुल हमीद मुहाजिर ने लिखा है कि हुसैन मां की झोली में बैठे थे। 20 कदमों का फासला है सैयदा का मुसल्ला और मेहराब मस्जिद नबवी, चूंकि अली का दरवाजा मस्जिद में खुलता है, बाकी बंद थे, अली का खुला रहा, अली का खुला रहा दरवाजा सरकार। बाकी को अल्लाह ने अपने महबूब से कहा इनके बंद कर। हाँ, 1 2 दरवाजे, एक सरकार मुस्तफ़ा का और एक मेरे मौला मुर्तजा का, ये 2 दरवाजे मस्जिद में खुले रहे। ये बच्चे भी इधर आते जाते रहे, ये भी आते जाते अपने हुजरे से मस्जिद में, मस्जिद से हुजरे में। हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब के मौला मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। ये जुमला मैंने उनसे सुना था कराची में, कैसे कैसे बंदे रुखसत हो गए दुनिया से जिनकी कब्रें भी हम लोगों से महंगी हैं। जौहरी साहब ने कहा अली का दरवाजा मस्जिद में खुला रहना दलील है कि जो कुछ मस्जिद में होता है वो ही अली के हुजरे में होता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपका हाथ उठा तो मेरा हौसला बुलंद हो गया बेटा। मस्जिद और अली के हुजरे की हैदरी, या अली, अली और के हुजरा और मस्जिद की तहारत बराबर है। वो भी तुम्हारी गली की मस्जिद नहीं, मस्जिद नबवी जी। मस्जिद नबवी की शान और है। इसलिए जो नमाज आप घर में पढ़े उसका सवाब और है, जो नमाज आप गली की मस्जिद में पढ़े उसका सवाब और है, जो जामे मस्जिद में पढ़े उसका सवाब और है, जो अकेले पढ़े उसका सवाब और है, जो जमात के साथ पढ़े उसका सवाब और है, उम्मती के पीछे पढ़े उसका सवाब और है, सैयद के पीछे पढ़े उसका सवाब और है। लिखा है उलमा ने, मैं अपनी तरफ से घोड़ा कह रहा हूं। चलो एक बात याद आ गई, थक तो नहीं गए हो? यानी कि अगर हुक्म है, उस उसूल काफी किताब है ना जो हमारी, उसके 2 बाब हैं, 2 हिस्से हैं। एक उसूल काफी है, एक फरूए काफी है। एक फरूए दीन पर है, एक उसूल दीन पर है। फरूए दीन वाला जो चैप्टर है ना, है आज वो आपको एक लफ्ज सुनाता हूं। यानी हुक्म है अली के शिया को कि अगर आप नमाज शुरू कर चुके, यहां तक हाथ भी चले गए, अल्लाह अकबर भी कह दिया, अलहम्द शुरू करने से पहले अगर आपको याद आ गया कि यार मैंने अकामत नहीं कही, तो नमाज को रोको, फिर अकामत कहो, फिर नमाज शुरू करो। फिर आगे उन्होंने सबब लिखा है कि इसका क्या सबब है। इतनी अहमियत है अकामत की, पढ़ तो घर रहा है अकेला, कोई जमात तो नहीं है। कद कामत सलात कहना है,
कि तहकीक तुम्हारी नमाज कायम हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है। तो ये किसके कहना है? उन्होंने फरमाया कि छठे मौला फरमाते हैं कि जब भी अली का कोई शिया नौकर अपने घर में भी चाहे नमाज पढ़े तो उसके दाएं बाएं 2 फरिश्तों की सफ़ें होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे नमाज समझाते तो कोई भी बेनमाज ना होता। हाथ बुलंद कर लो, अली के नौकर हैदरी। तो कोई भी अली का नौकर बगैर जमात के नहीं पढ़ता। अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्तों की सफ़ें बनती हैं। इसलिए हुक्म है ना, चलो कितने हुक्म हैं पता नहीं इसमें कहां कहां तक जाएंगे। ये फिका भी एक अलहदा मजेदार चैप्टर है सरकार। ठीक हो गया ना सरकार? सबके दरवाजे बंद, सिर्फ अली का दरवाजा खुला है। हुसैन अलैहिस्सलाम मां की झोली से चले, सरकार सजदे तक पहुंच गए। 7 सफ़ें थीं सरकार के पीछे इक्तदा में नमाजियों की। जी, ये हुसैन आके पुश्त पे बैठ गए तो फिर सरकार ने सजदा तवील नहीं किया, हुसैन चले और सजदा तूल हो गया। वाह 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 वाह। जब मां की झोली से चले थक गए हो तो 15 आधा घंटा हो गया आपको सुनने सुनते। जब जनाब सैयदा की आगोश को छोड़ा, हजरत अल्लामा अब्दुल हमीद मुहाजिर कहते हैं कि नमाजी ने सोचा आज इस मुसल्ले पे नहीं उस मुसल्ले पे पढ़ते हैं। 7 सफ़े हैं। अब तरतीब उनकी बनाई हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो कहते हैं 7 सफ़े हैं सरकार के इक्तदा में। हुसैन आखिरी सफ के पहले बंदे के करीब आए, उसके सर पे पांव रखा, फिर 2-4 सर छोड़े, फिर और के सर पे पांव रखा, फिर यूं वापस आते गए। किसी के सर को छोड़ते गए, किसी पे कदम रखते गए, किसी को छोड़ते गए, किसी को कदम रखते गए, किसी को छोड़ते गए, किसी को कदम रखते गए। फिर जाके नाने की पुश्त पे बैठे, फिर नमाज खत्म हुई, सरकार ने झोली में बिठाया। ताकि बात से भी पहले रुखसार हुसैनियत पर बोसा देकर सरकार पूछते हैं, बेटा ये किसी के सर को छोड़ा, किसी पे पांव रखा, इसका सबब क्या है? मुस्कुरा के कहते हैं, नाना हर सर इस काबिल नहीं कि उस पे हुसैन का कदम आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको सलामत रखे, हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। आज फिर जाके नाने की पुश्त पे तशरीफ फरमा हुए। 84 मरतबा या 71 मरतबा सरकार ने कहा सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बी अल आला, तस्बीह पढ़ी। तुसी दुआ कर सुना जेड़े बुजुर्ग बैठे हो, तो मैं जवाना तो खुश कर लूंगा। ये जिसका आज सजदा तूल पकड़ रहा है सरकार का, ये वही नहीं मालिक तेरा महबूब जिसे तू खुद कहता है कम पढ़ा कर। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम्मिल लैला इल्ला क़लीला, थोड़ी पढ़ा कर, तेरे पांव पे वर्मा जाता है। मजलिस और महफिल में फर्क होता है। मजलिस सुनने के अंदाज और होते हैं, महफिल सुनने के अंदाज और होते हैं। वो अंदाज आपको खुद तब्दील करने पड़ेंगे, हम तो नहीं कर सकते ना आपके। हम कहेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप मुंह बना लेंगे। अली के शिया का मुंह बन जाए तो हमारी तो कीती करता ही गई। हाँ, मौला के शिया को खुश करना चाहिए। हैदरी सादात ने इतनी मेहनत की है, इतना आपके घर, सुभान अल्लाह जी। नानी की पुश्त पे बैठे, अब जिब्रील ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह सर ना उठाना। यहां आता नहीं जिब्रील, गुंजाइश नहीं बन रही, कुरान नहीं बनने दे रहा। मैं बताता हूं, सूरत सजदा की आयत है, वो मैं आयत पूरी पढ़ दूं तो अभी सजदा वाजिब हो जाएगा सब पे। पहले आधा हिस्सा पढ़ता हूं, फिर उसका तर्जमा, फिर अगले हिस्से का तर्जमा, ताकि सजदा ना वाजिब हो। अपने महबूब से अल्लाह कह रहा है वस्जुद, हबीब सजदा कर, वक्तरिब, और मेरे करीब हो जा। यानी जब तू सजदा करता है हुसैन का नाना, तो वो अल्लाह के करीब होता है। कुरान कह रहा है
जब मुस्तफा अल्लाह के करीब हो तो जिसके पर जलते हैं सिदरा पे। आप ऐसे सारे बोलते तो मैं अगला जुमला कह देता। भाई यहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए कि सरकार को आके कहा कि या रसूलल्लाह सर न उठाना कि आपकी पुश्त पर हुसैन बैठे हो। चूंकि रसूल सजदे में है और सजदे में अल्लाह के करीब होते हैं, बस जैसे हुसैन बैठा जिब्रील नहीं, अल्लाह ने खुद कहना शुरू किया, हबीब आप सर ना उठाना, हबीब आप सर ना उठाना, हबीब आप सर ना उठाना। आपको वाह वाह है सरकार, ये मेरे बड़े बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो रहे हैं सरदार, जो हाथ जवानों के हैं वो उठाया करो बेटा, आपको आदत पड़ेगी अली अली करने की। या अली समेटे जनाब, करीब है आपके ऐसे। अली सर जी समझ है सरकार, तो हुसैन हुसैन है। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, इंसानियत से, गैरत से है, जमीर के साथ है। आपकी क्या बात है जिन्होंने फिर एक दफा वाह वाह कर दी है, जाते जाते लौट आए हैं मेरा सरदार। हाँ हुसैन अनोखा है ना, हुसैन के काम ही अनोखे हैं, अलहदा है, सबसे अलहदा है। ये जो हुसैन मौला ने हज को उम्रे में बदला तो 6-7 कदम पीछे हटे, ये फिर हज उम्र में बदल जाता है। यानी कि आप तवाफ कर रहे हैं और पीछे चलना शुरू कर दें तो वो हज उम्र में बदल जाएगा। तवाफ मुकम्मल करें, हज साकित हो गया, आपका उम्रा हो गया, आप जाए। ठीक हो गया ना जी। तो ये हुसैन ने यजीद को पस्ती दी है कि यजीद की ये स्कीम थी कि हज के दौरान हुसैन को मार दो। फिर एक दूसरे गिरोह को भेजा जो हुसैन को मारे तुम उन्हें मार दो। फिर तीसरे गिरोह को भेजा कि तुम शोर कर दो कि जब मोहम्मद का बेटा काबे के करीब महफूज नहीं तो फिर और मुसलमान कौन होगा, लिहाजा हज साकित हो जाएगा। ऐसे एहराम तोड़ के चला गया है, उसको सोचना नहीं पड़ेगा आपको, काबे से कौन हटा हुसैन को। तो हुसैन ने हज को बचाया है, उम्रे को खुद बदल के ना खुद चले गए ताकि हज साकित ना हो, यजीद की साजिश नाकाम हो जाए। तो अभी जो हाथ उठा सकते हैं जरूर उठा लेना कि मेरे अल्लाह का वाजिब अगर साकित हो गया तो फिर तो यजीद माज़अल्लाह कामयाब हो जाएगा। हुसैन ने यजीद को नाकाम किया है, खुद हज नहीं पढ़ा, 2-4 कदम पीछे हटाकर उम्रे में बदल कर चले गए। मैं होता तो दाद साथ दे के फारिग होता अभी तक, अगर मैं सुन रहा होता तो। सुन जो आप रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। जिसके पीछे हटते हुए कदम हज बचा ले, उसके आगे चलते हुए कदम क्या बचाएंगे। सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह सरकार जो मुश्किल बात पे बोले, कैसे कैसे हाथ से बुखारी साहब बुलंद हो रहे हैं मेरे बुजुर्गों के, जवानों के। हैदरी क्या क्या नहीं बचाता गया हुसैन, जी जी क्या क्या नहीं बचाता गया, किस किस अंदाज से यजीद को पसपा किया है। मुआशरती तौर पे, सकाफती तौर पे, शरई तौर पे, फिकी तौर पे, कुरानी तौर पर, अल्लाह के तौर पर यजीद को पसपा किया है। सिर्फ तलवार से नहीं, हुसैन तो लड़े ही नहीं। हुसैन ने कहां लड़ाया, हुसैन लड़ता तो फिर क्या होता, फिर क्या रहता। हल्का सा डराया है करबला में, एक हमला किया है हुसैन ने, 9 लाख भाग गए। इब्ने ज़ियाद हरामी अपने महल में उठ के बैठ गया कि कैसा शोर है। उन्होंने कहा हुसैन ने हमला कर दिया, तेरी फौज कूफे में दाखिल हो गई है। हमें झलक दिख रही है। हाँ मौला की कसम है, हुसैन ने यूं लकीर खींची है करबला के मैदान में। एक तरफ 9 लाख खड़े थे, एक तरफ हुसैन खड़े। हुसैन फरमाते हैं, ओ शेमर, ओ हमारे अपने साथ ये लकीर खींची हुई है, तेरा एक सिपाही को कहे ये लकीर अबूर करे। मैं तो अकेला ही खड़ा हूं ना इधर, जुर्रत ही नहीं पड़ी किसी की, हौसला ही नहीं पड़ा। हुसैन बस खत्म, समेट के करीब आ गया हूं मैं।
मौला आपको इज्जतें दे। ढेर सारा पड़ गया आपकी मोहब्बत में। इसी तरह ये जिक्र जारी सारी रहें, ये बारगाहें आबाद रहें, ये सादात के घर आबाद रहें, ये भाई की मेहनत को मौला कबूल फरमाए। ये खर्च और अखराजात जनाब सैयदा की बारगाह में ये ज़ाय नहीं होने वाला। ये पता नहीं क्या क्या वो हुसैन की माँ किस किस अंदाज से देती है। बंदा न्यूंदरा पा देवे तो यार फिर लब जाता है। ये हुसैन का घर आप बना रहे हैं, ये फिर नहीं क्या क्या हो जाएगा, कितनी बरकतें होगी, कितनी रहमत होगी, कौन कौन राजी होगा। मैं बिल्कुल एक जुमला मुझे जरूर कहना है जी, बस फिर मैं सिमट गया हूं। हुसैन ने जो करबला ये मुअय्यन की है, ये 12 मुरब्बा मील, ये लकीर खींची है ना, ये बाकी जमीन जैसी नहीं है। अल्लाह ने करबला को जमीन खल करने से भी 2000 साल पहले खल किया था। अगर जमीन होती तो जमीन के साथ बनाता। जमीन से भी 2000 साल पहले। और हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम ने फरमाया है कि ख्वाब की हालत में मैंने मुर्शिद हुसैन से पूछा कि मौला ये पूरी जमीन में और आपकी करबला में फर्क क्या है। हुसैन फरमाते एक ही फर्क है। फर्क तो बहुत ज्यादा है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो एक ऐसा है कि जो खत्म नहीं हो सकता। मौला वो क्या फरमाया, जो बंदा जहां दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं, लेकिन जो बंदा करबला में दफन हो जाए फिर कौन फरिश्ता आएगा। आपको वाहवा है कि इन उठे हुए हाथों को वाहवा है कि जो चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है फिर इनको वाहवा है कि लोगों ने मुझे कहा कि ये दलील इस पे क्या है। आज भी हुसैन मौला की जरी के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इन्नल कब्रल हुसैना अला तुरातिम मिन तुरुल जन्ना, कि हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। पर जब है ही जन्नत फिर हिसाब कैसा, फिर किताब कैसा, फिर तराजू कैसा। आपको वाहवा है, आपको वाहवा है। ये जो हाथ उठते पहले हथानु वाहवा है। वैसे जिसने जो रुबाई लिखी है कमाल लिखी है, मुझे उससे इनकार नहीं है। वैसे जन्नत खरीदी हुसैन ने। हुसैन ने करबला में जन्नत नहीं खरीदी, वो हुसैन खरीदेगा जो हुसैन के नौकर बेचते हैं। हजरत बहलोल, चलो आपको याद है सबको, आले मोहम्मद के छठे दर्जे का नौकर है। मिट्टी देता है और जन्नत में घर बन जाता है। जमीन पे नहीं, हवा में नहीं, फजा में नहीं, खला में नहीं, आसमानों पे नहीं, मलकूत जबरूत में नहीं, जन्नत में। मिस्त्री लाए हुए हैं हजरत बहलोल थे। समझानी चाहिए ना बात मुझे, कि इधर मैं मिट्टी दूंगा तुम उधर काम शुरू कर देना। यहां झोली भर के मिट्टी देता है, वहां घर बन जाता है। 7वें मौला के दौर में इसने जन्नत बेची है, जिसके आज दिन मना रहे हो। 7वें मौला के दौर में जन्नत बेची है, फिर 8वें मौला, फिर 9वें मौला, फिर 10वें मौला, फिर 11वें मौला, अभी 12वें का दौर है। 5 मासूमों के दौर में जन्नत चल रही है बहलोल की। कोई एक इमाम तो मलिक हाथ कह देता कि हम बहलोल वाली जन्नत के जामिन नहीं। तो जन्नत तो बस हुसैन ने जहां पानी में रख दी है कि एक आंसू तारा इसके हुसैन में, तो जन्नत वाजिब हो जाती है। मम बकाल अल हुसैन अबका तबाका वजबत लहुल जन्नत, तुम्हें अरबी में याद है। जो बंदा हुसैन के गम में रोए, रुलाए, दोवें काम नहीं कर सकता तो शक्ल बना ले, जन्नत वाजिब हो जाती है। इस पानी में पता नहीं क्या तासीर रखी है शबीर ने। ये मोमिन की आंख में करबला के जर्रात रख दिए हैं। पता नहीं क्यों हम जैसे गुनहगारों की आंखों का पानी हुसैन के जख्मों का इलाज बन रहा है। ये कभी गौर से सोचा नहीं हमने ना।
कि वो कितना करीम शहनशाह है। हमारी आंखें, और अगर बंदे को समझ आ जाए कि मेरी आंख का पानी शब्बीर के जख्मों का इलाज है, तो यकीनन वो बंदा अपनी आंख की हिफाजत शुरू कर देगा। ऐसा है ना कि ये जो रोना है ना, ये कुल है, इसी में सब कुछ है। ये शब्बीर के गम में जो है ना, और आज की जो रात है, आज फिर बगदाद की गलियों में बतूल के हाथ पहलू से उठा हुआ है। सादात उज़ाम ज्यादातर तशरीफ फरमा है। सारी गुर्बत सातवें मौला की पढ़े तो बंदे मार दें हमें। ये जो तुम्हें हम सुनाते हैं ना, ये निस्बत का मसाइब सुनाते हैं, ये निस्बत का। किताब वाला तो पढ़ ही नहीं सकते सरकार, बंदे मार दें हमें। कितना गरीब है हुसैन, लेकिन करबला जाके आप देखें, करबला में आप देखें, एक पहलू के साथ अकबर सोया हुआ है, सीने पे अली असगर, और जिसका आज तुम मातम करने आए हो ना, पूरा मदीना फिर के देख, मूसा काजिम की ना बेटी की कब्र कोई मदीने में है। वाह 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 वाह, जो है कर सकते हो कर लिया करो। बतूल दे पुत्रां दे दर्द ने यार, सैयद है पे कर सन, और कौन कर से, सैयद है नहीं करेंगे तो। बाबुल हवैज का जिक्र हो रहा है, जो मांगने आए हो खैरात मिल के जाएगी तुम्हें। हौसला 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 मेरा बेटा, हौसला। दुख तो ढेर सारे हैं ना इस सैयद के। आपके नवे मौला सरकारे तकी मौला ने अपने दादे की गुर्बत में एक जुमला कहा है, वो समझ आ सका या आपने गौर किया या आपका दिल है कि हमारी है निकले। दिल नहीं है तो फिर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो बड़ी बेनियाज है जो खैरात देने बैठी है पर्दे में, उसी को है कि खैरात देती है जिसका आमादा और दिल हो। तकी मौला फरमाते हैं, इतना मजलूम है मेरा दादा मूसा काजिम। मौला कितना फरमाते, करबला से शाम तक जितने ताजियाने शिमर हरामी ने सज्जाद को मारे थे ना, उतने ताजियाने रोजाना 14 साल की कैद में मेरे दादे मूसा काजिम को मारे जाते थे। वाह 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 वाह, अल्लाह मान अल्लाह मान। कभी ना रोवे वो बंदा जड़ा गुरबत मूसा काजिम ते है बैठा कर दे। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, करीब से मैं आपके करीब बिल्कुल खड़ा हूं। हुसैन की इज्जत की कसम, जो रिवायती है वो पढ़े तो आप मार देना। आंखों को सलाम है सर, जो समंदर भी बनी हुई है सादात की बुजुर्गों की, झोलियां भर के जाओगे। अभी वहां सालार लेके नहीं जाते, हालात नहीं सही, पहले लेके जाते थे। महल्ले कर्ख में वो जिंदान है जिसमें 14 साल यूं खड़ा रहा है तेरा मौला। 20 से ज्यादा सीढ़ियां हैं जो जमीन के नीचे जाना पड़ता है। फिर अंदर वो पिंजरा है लोहे का, जिसके अंदर यूं 10-14 साल रकू की हालत में खड़े रहे। अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब के मौला मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, उनका जुमला मोची दरवाजे में पड़ा था। ताबूत की बरामदगी थी, 25 रजब थी। 5 मजलिस आगा साहब वहां पढ़ते थे। आखिरी मजलिस पे हम भी गए कि ज़ियारत भी हो जाएगी और मजलिस भी सुन लेंगे। जिन्होंने ताबूत उठाना था वो बेहोश हो गए, पता ही ना चला कौन कौन जख्मी हो रहा है। पता नहीं कोई खैरात देने वाली राजी होगी। सफ़े मातम तो हमने भी नीयत के साथ भी बिछाई है, कोई हमें भी है कि खैरात दे दे तेरे मजलूम बेटे पे है कर पाए। नसीम साहब कहते हैं चूंकि यूं 14 साल गुजारे ना रकू में, तो हारून के हरामी सिपाही 3 दिन के बाद गर्म पानी और चंद टुकड़े खुश्क रोटियों के, मैं समझा नहीं सकूंगा, आप खुद समझेंगे, एक टोकरी में रख के ना रस्सी के साथ वो टोकरी लटकाते, जैसे रजा का बाबा पकड़ने का इरादा करता, ये बेगैरत फिर मजाक शुरू कर देते। अल्लाह मान इन हाथों में सलाम है यार, जो हाथ गुरबत मूसा काजिम के लिए सीने या सर तक चले गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा, अपने बेटे के सदके में ये जो तेरे बच्चे को रो रहे हैं, मेरी मखदूमा, इनको कभी ना रुलाना। और मैं आपने तो है पहले ही सबने कर दी। वैसे मैं मिन्नत करना चाहता था, जो अभी तक है नहीं कर सके, उन जवानों की मिन्नत कर रहा हूं। हुसैन मौला की गुर्बत पड़ी जाए, हो सकते आप थक जाएं और है ना कर सकें,
लेकिन जब 7वें मौला की गुरबत पड़े थक भी गए हो ना, तो एक बारी है उच्ची जरूर करके जाविया जे घर, खाली ही में है किते बगैर ना जाविया जे। पूछो क्यों? चूंकि हुसैन की लाश पर 11 मुहर्रम को एक एक बैन बहनों ने किया है, एक एक बैन बेटियों ने किया है। ये वाहिद मजलूम है जिसकी 18 बेटियां थी। बगदाद में रोने वाला आज कोई नहीं था। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। खत्म हो गई है मेरी पढ़ाई। मैं माफी मांग रहा हूं, ढेर सारा पढ़ गया आपकी मोहब्बत में, बारगाह के तकद्दुस में, सादात की वजह से मैं शर्फ हासिल समझता हूं कि मैं सादात के शहर में आया खड़ा हूं। पुरसा दे रहा हूं, जुमला वसूल फरमाना। सारी रात जहां रकू से सर नहीं उठा सकता था, एक दफा चुप करके सोचो, जो 14 साल यूं भी नहीं उठा सकता था, जब जहर मिला तो तड़पा कैसे होगा उन सलाखों के दरमियान। ये जो हम जाकिरीन आपको सुनाते हैं ना कि जब महमूद लुहार आया मेरे मौला के जेवर उतारने जनाब सैयदा के कहने पर, तो उसने चादर ऊपर से हटाई। ये चादर तेरे डर से पड़ते हैं, मौला की कसम है आपके डर से पड़ते हैं। खुदा की कसम उसी कैदियों वाले कंबल में लपेटकर 4 मजदूरों ने जनाजा उठा लिया रजा के गरीब बाबा का। बगदाद की गलियों में ऐलान होने लग गया, अब कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पर ना जा सके या सीने तक ना जा सके। मिन्नत कर रहा हूं, इबादत आपकी है, पर मिन्नत मैं भी कर रहा हूं कि कंजूसी ना करना। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी अलैहि रहमा ने जो बिहार में जुमला लिखा है, मूसा काजिम की गुर्बत से बड़ा जुमला मैंने नहीं पढ़ा। मजलसी कहते हैं, जितने पत्थर शाम के बाजार में अली की बेटी को लोगों ने मारे थे, उतने पत्थर बगदाद के बाजार में मूसा काजिम के जनाजे पे मारे गए। एक काले बुरके वाली बीबी है जो कहती, अब तो ना मारो मेरे गरीब बेटे को। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। सयअलमुल